हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ माफिया किंग टॉर्चर लवर पार्ट 2। आई होप गाइस कि ये पार्ट 2 आपको बहुत ही अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग वैसी होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। तेते जो है, और यहाँ से जो है तेते की और जनकुकी के मॉम डैड की थोड़ी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर तेते और जनकुकी बहुत ही छोटे होते हैं और तेते के मॉम डैड और जनकुकी के मॉम डैड बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सो गाइस, तेते की मॉम जो है जनकुकी के मॉम से कहने लगती हैं, और जनकुकी के मॉम का नाम पूजा होता है। सो वो कहते कि पूजा, मुझे ना तेरा बेटा कुकी बहुत ही पसंद है, मुझे कुकी को दे देना और तू जिमिन को ले जा। सो कुकी की माँ कहती है कि अच्छा, तुम मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, तो मुझे भी जिमिन बहुत ही क्यूट लगते हैं। हम सच में एक्सचेंज कर लेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। तो तेते की मॉम कहती है कि बड़े हो जाएंगे तब? तो जनकुकी की मॉम कहती है कि हाँ, बड़े होते ही हम कुकी की शादी तुम्हारे घर में और जिमिन की शादी हमारे घर में कर देंगे। जिमिन को हम ले आएंगे और कुकी को तुम ले जाना। सो तेते की मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रही थी। हम ना बड़े होते ही इन दोनों की शादी करवा देंगे। और वैसे भी ये दोनों को देखो, ये दोनों खेलते हुए कितने क्यूट लगते हैं। उसके बाद जो है शुगा और जिमिन लड़ने लगते हैं। तो उसके बाद जो है तेते की मम और जिमिन की मम जाकर जो है उन्हें समझाने लगती है और कहती है कि जिमिन, तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिमिन कहते हैं कि मॉम, ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। सो जिमिन की मम कहने लगती है कि तुम्हें पता है जिमिन, जिसकी लड़ाई जिसके साथ जितनी हो उसका प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाता है, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। सर शुगा की मम शुगा को समझाने लगती है और वो कहती है कि इस तरीके से लड़ाई नहीं करते शुगा, तुम्हें जिमिन से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो तुमसे छोटा है ना। तो जिमिन कहने लगते हैं कि सर शुगा कहने लगते हैं कि मैं इसे सॉरी नहीं बोलूँगा, ये बहुत ही अकड़ू है, ये तो मुझसे बातें भी नहीं करता, मेरे साथ नहीं खेलता, ये तो अपने दूसरों फ्रेंड्स के साथ खेलता है। सर जिमिन कहने लगते हैं कि क्यों, मैं अगर दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो शुगा कहते हैं कि हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम दूसरों के साथ खेलो, तुम बस मेरे साथ खेलो और तुम सिर्फ मेरे मोची बेबी हो, किसी के साथ तुम नहीं खेलोगे। उसके बाद जो है शुगा जिमिन का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं कि जिमिन की मॉम कहती है कि रुक जाओ। तो जिमिन की मॉम कहने लगती है कि ये लो। तो जिमिन और शुगा जो है कहने लगते हैं कि ये क्या है। तो जिमिन की मॉम कहती है कि ये लॉकेट है, ये मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया था, और याद रखना इस लॉकेट को कभी भी गुम मत करना, तुम एक दूसरे को ये लॉकेट पहनाओ। उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को लॉकेट पहनाते हैं और उसके बाद खेलने चले जाते हैं। उसके बाद जो है तेते और शुगा के डैड जो है उन्हें बुलाने लगते हैं। तो उसके बाद जो है वो दोनों उनके पास चली जाती है। उन दोनों के पास जाने के बाद जो है तेते और जनकू के डैड कहने लगते हैं कि तुझे पता है जनकुकी के डैड का नाम जो है राहुल होता है। सो तेते के डैड कहने लगते कि तुझे पता है राहुल, जब से हम दोनों की शादी हुई है, जनकुकी की मॉम और तेई की मॉम तो हमें टाइम देना भूल ही चुकी हैं। सो तेई की मॉम कहने लगती कि अच्छा, हम आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपको आपके काम से फुर्सत नहीं मिलती। इतने बड़े डॉन जो हैं आप, जब आपको लोगों को मारने से फुर्सत मिले तब आप दोनों हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना। आपको तो आपके बच्चे की चिंता भी नहीं है। आपको पता है, जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, मैंने चाहा कि मैं आपको कॉल करके बताऊं, बट आपने तो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आया कि उस टाइम ऐसा लगा कि सच में मैं आपकी जान ले लूँ। सो तेते के डैड कहने लगते कि कम ऑन हंशिका डार्लिंग, ये कॉलेज का टाइम नहीं है, अभी हम पेरेंट्स बन चुके हैं और अभी हमें बहुत ही बिजी चलता हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ आजकल। सो तेते की मॉम कहने लगती है कि देखो राज, फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सो ये सारी बातें सुनकर जो है वो लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि सच में कॉलेज के भी क्या दिन थे, हम चारों मिलकर कैसे मस्ती किया करते थे, और कहाँ हम छुप छुप के सिनेमा हॉल में जाया करते थे। सच में ना, वो दिन बहुत ही खूबसूरत थे। तेरी की मॉम कहती कि हाँ, और अब
हमारे क्यूट क्यूट बच्चे, और जब इन लोगों की शादी हो जाएगी तो इन लोगों के भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट बच्चे होंगे ना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये लोग कब बड़े होंगे, कब हम इन लोगों की शादी देखेंगे और कब मैं अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सो जनकुकी की मॉम कहने लगती है कि बहुत आगे की सोच रखी है तुमने, अभी तो ये लोग बहुत ही छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो क्या ये दोनों बचपन में जैसे थे, जब बड़े हो जाएंगे तब भी वैसे ही रहेंगे जैसे कुकी और ते को देख लो। उसके बाद जो है तेते और जनकुकी को दिखाया जाता है, वो दोनों जो है बहुत ही क्यूट तरीके से खेल रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है तेते की मॉम और जनकुकी की मॉम उसके पास जाती है और वो कहती हैं कि सर जनकुकी और तेते की मॉम जो है उन दोनों के पास जाने के बाद पूछने लगती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो तेते कहने लगते हैं कि मॉम मैं प्रिंस हूँ और ये मेरी प्रिंसेस है, और मैं प्रिंसेस को अपना महल दिखा रहा हूँ ताकि जब वो बड़े हो जाए तो इस महल में मेरे साथ रहे, इसलिए मैं इसे अपना महल और राज्य दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है तेते की मॉम और जनकुकी की मॉम कहने लगती है कि लेकिन उससे पहले हमारे पास तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट है। तो तेते और जनकुकी पूछने थे कि क्या है। उसके बाद जो है तेते की मॉम और जनकुकी की मॉम उन्हें वो लॉकेट देती है और वो कहती है कि ये लॉकेट तुम्हें एक दूसरे को पहनाना होगा। सो कुकी पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों ये लॉकेट हम दोनों को क्यों पहनना होगा। क्योंकि राजा को और रानी को ये हमारी तरफ से गिफ्ट है ताकि ये इसे हमेशा पहने। ओके, तो तुम इसे कभी अपने गले से नहीं उतारोगे। तो जनकुकी और तेते कहने लगते कि ठीक है, हम इसे कभी अपने गले से नहीं उतारेंगे। उसके बाद जो है तेते के मॉम डैड कहने लगते हैं कि चलो पार्टी के लिए देर हो रहा है। तो कुकी की और तेते के मॉम कहने लगते कि क्या अच्छा होगा हम अगर बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाएं तो। तेते के डैड कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बॉडीगार्ड्स हैं और बॉडीगार्ड्स बच्चे को संभाल लेंगे। ओके, तुम दोनों हमारे साथ चलो। उसके बाद जो है वो लोग जाने लगते हैं, पर जाने के वक्त जो तेते की मॉम और जनकुकी की मॉम जो है जाने से पहले कुछ कहती हैं उन दोनों से, उन चारों से। और वो कहने लगती है कि देखो तुम चारों एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना, ऐसे ही पकड़े रहना। हम बस कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, ओके, हम और जाएंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो जनकुकी और सारे के सारे कहने लगते कि ठीक है, लेकिन आप जल्दी आएंगी ना मॉम। तो वो कहते कि बहुत जल्दी, ठीक है अब हम चलते हैं। और वो लोग जो है चले जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद जो है यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगते हैं। सो तेते और जनकुकी, शुगा, जिमिन रोने लगते हैं क्योंकि वो उस टाइम बच्चे थे, सो वो रोने लगते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद जो है शुगा और जिमिन ना के मॉम डैड को दिखाया जाता है, वो चारों के चारों जा रहे होते हैं। बट शुगा की मॉम कहने लगती है कि एक्चुअली मैं अपनी कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, हमें वापस जाना होगा। और उसके बाद जो है तेती की मॉम भी कहती कि ओह नो, मैं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ घर पे भूल गई हूँ, मुझे वो लाना होगा। उसके बाद जो है वो फिर से वहाँ से वापस आते हैं घर, और घर आते ही वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सारे बॉडीगार्ड जो है मरे पड़े होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों बच्चों को चारों गुंडों ने पकड़ रखा है। सो उस तरफ गुंडे होते हैं और इस तरफ तेते के और जनकुकी के मॉम डैड खड़े होते हैं। तेते के मॉम और जनकुकी की मॉम कहने लगते हैं कि अच्छा, लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, अपनी जान गंवाना चाहती हो तुम लोग। हमारे बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो है हमें एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ओह लेडी गब्बर, आई एम सो एक्साइटेड। मैं तुम दोनों की लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर दौड़ा चला आया, पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लड़ते हो और अब लगता है तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है और मेरे ही हाथों से तुम दोनों मरोगे भी। इसके बाद जो है इन लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और किसी तरीके से जनकुकी के मॉम डैड जो है जनकुकी और तेती को छुड़ा लेते हैं और उसके बाद जो है उसे एक बॉडीगार्ड के साथ भेज देते हैं। और उसके बाद ये लोग लड़ने लगते हैं, बट ये लोग इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे, इनके बहुत ज़्यादा गुंडे थे यहाँ पर, इसलिए ये लोग जख्मी हो जाते हैं। इतना जख्मी होने के बाद भी ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो इंसान जनकुकी और तेते के मॉम डैड को मार देता है।
और जंकुकी और तेती के मॉम डैड को मारने के बाद जो है वो कहने लगता है कि उन छोटे छोटे पीतियों को भी मत छोड़ो, उन लोगों को भी जाकर मार दो। उसके बाद जो है कुछ गुंडे उन लोगों के पास भी जाते हैं और वो उस बॉडीगार्ड को भी मार देते हैं। और वो उन बच्चों को कि वो जैसे ही तेती, जंकुकी, शुगा और जिमिन को मारने की कोशिश करते हैं, तेती जो है जैसे भी करके ये चारों के चारों बच्चे जो हैं जैसे करके इन लोगों से छूट जाते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, दौड़कर भागने लगते हैं। ये लोग जो है दौड़कर भाग ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है कुछ बॉडीगार्ड इन लोगों को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बीच में होते हैं और सारे बॉडीगार्ड जो है इनके इर्द गिर्द होते हैं। उसके बाद जो है उनमें से एक बॉडीगार्ड शुगर कुकी को गोली मार देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तेती अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इधर जिमिन भी शॉक्ड होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो उन सारे गुंडों को मारने लगते हैं और 4 बॉडीगार्ड जो है वो उन चारों को अपने साथ लेकर जाते हैं और दूसरी जगह पर छुपा देते हैं इन चारों को, जिसकी वजह से ये चारों के चारों ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो उनमें से बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि हमें इन दोनों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा क्योंकि इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उसके बाद जो है ये दोनों बॉडीगार्ड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है डॉक्टर के ऊपर गन ताने होते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों का इलाज करो, इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, इन दोनों का तुरंत ऑपरेशन करो। तो वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि जी जी मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, प्लीज़ ये बंद कराइए। और ये दोनों बॉडीगार्ड से बातें करने लगते कि हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो इन लोगों की जान को और भी ज़्यादा खतरा होगा, हमें उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो है ये किसी को कॉल करते हैं और ये जो है उस मिनिस्टर को ही कॉल करते हैं और मिनिस्टर जो है ये आते हैं और वो कहते कि क्या हुआ, तुम दोनों ने मुझे इस तरीके से कॉल करके क्यों बुलाया। तो वो दोनों कहने लगते कि सर आपकी बहन और आपके जीजू नहीं रहे। तो ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते कि क्या, ये कब हुआ। और गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि शुगा और जंकुकी के मामा जी हैं ये, क्योंकि जंकुकी की मॉम जो है इनकी बहन थी, यानी कि जंकुकी की मॉम बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके मॉम डैड ने उन्हें उनके घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने लव मैरिज किया था, वो भी एक माफिया से। कि जंकुकी के डैड एक माफिया के लिए काम करते थे, इसलिए तो उनके मॉम डैड ने जंकुकी के मॉम डैड को घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो है वो वहाँ पर रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैंने 1000 बार समझाया था उसे कि वो उस जैसे इंसान से शादी ना करे, लेकिन मेरी बात सुनती कहाँ थी वो। अब देखा उसके साथ क्या हो गया। उसके बाद जो है वो पूछने लगते हैं शुगर कुकी कैसे हैं, वो दोनों ठीक तो है ना। तो वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि सर उनका ऑपरेशन चल रहा है, पता नहीं वो कैसे होंगे। उसके बाद जो है डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर से जो है ये बॉडीगार्ड्स और मिनिस्टर पूछने लगते हैं। मिनिस्टर के पूछने पर जो है वो डॉक्टर बताता है कि वो दोनों अब ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। तो मिनिस्टर कहता है कि थैंक गॉड कि वो दोनों ठीक हैं। मिनिस्टर जो है उसके बाद पूछने लगता है कि और 2 बच्चे थे ना, वो दोनों अब कैसे हैं। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि वो दोनों ठीक हैं, हमने उन्हें एक सेफ जगह पर रख दिया है। उसके बाद जो है मिनिस्टर कहने लगते कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ प्लीज़। तो वो कहने लगते कि नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम जब तक शुगर कुकी को यहाँ से लेकर नहीं जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मिनिस्टर कहने लगते कि खबरदार, अगर तुम दोनों ने मेरे भांजे को हाथ भी लगाया, मैं नहीं चाहता जिस तरीके से मेरी बहन मरी उस तरीके से मेरे भांजे भी मुझसे दूर हो जाए। प्लीज़ तुम लोग मेरे भांजे को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, उन दोनों का ख्याल अब से मैं रखूँगा। तो वो दोनों बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि बट सर वो भी तो एक बच्चे हैं, उन्हें भी तो अभी पेरेंट्स की ज़रूरत है। तो मिनिस्टर कहने लगते कि आई डोंट केयर वो लोग कैसे भी रहे, लेकिन मेरे भांजों को अगर चोट भी आई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो वो बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि सर वो अभी बच्चे हैं, उन पे ज़रा सा तो रहम कीजिए। तो उसके बाद जो है वो कहने लगते कि ठीक है, मैं उन लोगों की सेवा करने के लिए कि उन लोगों का ख्याल रखने के लिए एक आया को भेज दूंगा जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। और मिनिस्टर कहने लगते हैं कि
और जब तक वो दोनों बड़े नहीं हो जाते तुम्हें उन लोगों को छुपा कर रखना होगा पूरी दुनिया से, समझ गए? तो वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि जी सर। उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों बॉडीगार्ड चनकुकी और जिमिना के पास आ जाते हैं। तो जिमिना और चनकुकी जो है पूछने लगते हैं कि अंकल चनकुकी और शुगा ठीक है ना? तो ये दोनों बॉडीगार्ड जो हैं इन दोनों की बातें सुनकर जो है तो कहने लगते हैं कि अ, अ, तो वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि वो दोनों ठीक है, लेकिन वो दोनों इतनी दूर चले गए हैं कि तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए बड़ा होना पड़ेगा। पहले तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद उन दोनों को ढूंढ लेना। सुतेती कहने लगती है कि झूठ, आप हमसे झूठ कह रही हैं, मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ पर गए। आप हमसे झूठ कह रहे हैं ना? वो दोनों भी डैड मॉम की तरह हमें छोड़कर चले गए हैं ना? सब बॉडीगार्ड जो है उसके बाद उन्हें हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी दीदी। हम जिमिन और कुकी को नहीं बचा पाए, बट किसने कहा कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? हम दोनों हैं ना, हम दोनों ही तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं। उसके बाद जो है तेते और जिमिन जो है अब जो है देखते देखते टाइम गुजरता है। तेते और जिमिना बड़े हो चुके हैं और तेते जो है एक बहुत ही बड़े माफिया बन चुके हैं और अभी वो उसी घर में ही रहते हैं, बचपन में जिस घर में वो रहा करते थे, क्योंकि बचपन की कुछ यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इस घर में रहकर हमेशा भी कुकी को याद करते रहते हैं। उसके बाद जो है हमें तेते को दिखाया जाता है, वो एक जगह पर बैठे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उनके आसपास खड़े होते हैं। उसके बाद जो है तेते का फ़ोन बजने लगता है। उसके बाद तेते अपना कॉल रिसीव करते हैं और वो कहते हैं कि हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि सर यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो तेते कहने लगता है कि शिट, आखिर उस मिनिस्टर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या वो मुझे चैन से जीने भी नहीं देता? वो बचपन से मेरे कामों में टांग अड़ाते आ रहा है, मन तो कर रहा है उसकी जान ले लूँ, उसकी पूरी फैमिली को मार डालूँ मैं। उसके बाद जो है तेते कहने लगते कि तुम कॉल रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जो है तेते किसी को कॉल लगाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मिनिस्टर के 2 बेटे हैं, उसके छोटे बेटे को उठा कर ले आओ। और गाइस ये वही टाइम होता है जहाँ पर जिहोक को उठाने की जगह जो है वो कुकी को उठा कर ले आते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद तेते कहने लगते हैं कि मुझे अपनी सारी बचपन की मेमोरीज क्यों याद आ रही हैं? जब मैंने इसे देखा तो मुझे वो सारी चीज़ें क्यों याद आने लगी? और आखिर ये है कौन? फॉरगॉट इट। इसकी आंखें भले ही उससे मैच खाती हो, लेकिन ये इसकी आंखें उसी तरह दिखती हैं तो, लेकिन ये मेरा कुकी नहीं हो सकता। उसके बाद जो है तेती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यूजलेस, तुम सब के सब यूजलेस हो। मैंने तुम्हें मिनिस्टर के बेटे को उठा कर लाने के लिए कहा था, ये कौन है? सो सारे बॉडीगार्ड्स कहने लगते कि सर यही तो मिनिस्टर का बेटा है। सो तेते कहते हैं कि अंधा लगता हूँ मैं तुम्हें या फिर पागल लगता हूँ? ये मिनिस्टर का बेटा नहीं है इडियट, देखो तुम। सो सारे बॉडीगार्ड्स जो है कुकी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बट सर हमने करेक्ट इंसान को पकड़ा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। और उसके बाद जो है तेते कहने लगते कि इसे जहाँ से उठा कर लाए थे वहीं पर वापस छोड़ दो, पता नहीं तुम लोगों के साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। किसे उठाने के लिए कहा था और तुम लोग किसे उठा कर ले आए? इतने दिनों तक मैंने पता नहीं किस इंसान को टॉर्चर किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों के पास आंखें होते हुए भी अंधे हो क्या? गलत इंसान को कैसे उठा सकते हो तुम? तेते जो है सारी बातें कह ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है तेते का फ़ोन बजने लगता है। तो तेते अपना कॉल रिसीव करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हेलो, क्या हुआ? आई मीन कि कौन है आप? सो दूसरी तरफ से होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम हैं होम मिनिस्टर। सो वो कहते हैं कि ओह सर, आपने हमें कैसे याद किया, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सो मिनिस्टर कहने लगता है कि देखो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़के को छोड़ दो। सो दीदी कहने लगते हैं कि क्यों, मैं इस लड़के को क्यों छोड़ दूँ? और वैसे भी कितना हॉट इतना कूल लड़के को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद जो है दीदी कहने लगते हैं कि आखिर मैं उसे क्यों छोड़ूं सर, आप बताएंगे?
सो मिनिस्टर कहने लगते हैं कि वो मेरा बेटा का फियांसे है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो चाहते हो वो काम हो जाएगा, ओके, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। सो तेते कहते हैं कि ओके मिनिस्टर सर, उसे एक भी खरोच नहीं आएगी, मैं उसे जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगा जब तक आप मेरा काम पूरा नहीं कर देते, ओके। और उसके बाद जो है फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद जो है तेती हंसने लगती है और वो कहते हैं कि मैं भी कितना बड़ा डफर हूँ, अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया होता तो इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाता। अच्छा हुआ कि होम मिनिस्टर ने तुरंत ही कॉल कर लिया, वरना तो अभी मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। बट थैंक गॉड कि उस होम मिनिस्टर ने मुझे कॉल करके बताया और अब हमारा काम होने वाला है। और एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, इसे कहीं भी जाने मत देना, इसे बस इसी कमरे में लॉक करके रखो, इसके ठीक होने तक ये इसी कमरे में रहेगा, ठीक है। सब बॉडीगार्ड कहते हैं कि जी सर। उसके बाद जो है तेती वहाँ से चले जाते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे तेती जो है वो एक अल्फ़ा है और हमारे प्यारे कुकी जो है वो एक ओमेगा है, और ये एक ओमेगा लव स्टोरी है। आई होप गाइस कि ओमेगा लव स्टोरी भी आपको अच्छी लगे। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी पर फोकस करते हैं। बट गाइस, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इस तरीके से आधे अधूरे में मत छोड़िए। ओके, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद जो है शुगा को दिखाया जाता है। शुगा जो है बहुत ही गुस्से में पूछने लगते हैं मिनिस्टर से कि उसने क्या कहा, वो मेरे भाई को छोड़ रहा है या नहीं, बताइए प्लीज़। तो मिनिस्टर कहते हैं कि उसने कहा है कि जब तक मैं उसका काम कंप्लीट नहीं कर देता तब तक वो कुकी को नहीं छोड़ेगा। तो शुगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते कि मेरे भाई को कुछ भी हो जाए जल्द से जल्द लाइए, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है होम मिनिस्टर का बेटा भी आ जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है गाइस कि होम मिनिस्टर का बेटा और कोई नहीं, जे होप है। जे होप की ही कुकी से शादी होने वाली थी और वो शादी के टाइम ही कुकी गायब हो गया। उसके बाद जो है गाइस हमें होम मिनिस्टर का बेटे को दिखाया जाता है, और गाइस होम मिनिस्टर का बेटा और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे जेहोप होते हैं, यानी कि जेहोप से ही कुकी की शादी होने वाली थी और वो उसी दिन ही गायब हो गया। और गाइस जेहोप का एक बड़ा भाई है जिसका नाम जिन है, जिन भी उन्हीं के बेटे हैं, आई मीन कि जिन भी मिनिस्टर के ही बेटे हैं। उसके बाद जो है जिन भी आ जाते हैं और जिन भी कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो शुगा, कुकी को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे सही सलामत वापस लेकर आएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं। तो शुगा कहते हैं कि उसके अलावा मेरा दुनिया से शुगा कहने लगते हैं कि उसके अलावा मेरा दुनिया में और कोई भी नहीं है। मॉम डैड के जाने के बाद बस वही एक है जिसे मैं देखकर जी रहा हूँ, प्लीज़ उसे कैसे भी करके वापस लाइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, हम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुगा रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर से तेती को दिखाया जाता है। तेती जो है डाइनिंग टेबल पर बैठ कर नाश्ता कर रहे होते हैं, बट उसके बाद जो है तो बॉडीगार्ड्स आके कहते हैं कि सर उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना खाने से मना कर दिया। तो तेती ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कुकी के कमरे में जाते हैं। कुकी के रूम में जाने के बाद जो है तेती कहने लगते हैं कि रस्सी चढ़ गई मगर इसका बल नहीं गया, तुम्हें खाने के लिए दिया था, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो कुकी कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, तुम्हें उससे क्या। सो तेती कहने लगते हैं कि आई डोंट केयर, तुम खाना खाओ या ना खाओ, बट मुझे मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक वो मेरा काम नहीं कर देता तब तक तुम्हें जिंदा रखो, वरना तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ। सो कुकी कहने लगते हैं कि तो तुम्हें रोका किसने है, मारो मुझे। और वैसे भी मरने से डरता नहीं हूँ मैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो शूट मी, शूट मी, शूट करो मुझे। उसके बाद जो है तेती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुकी को जो है वो बेड से नीचे गिरा देते हैं और उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उसे जो है उसी कमरे में वापस से लॉक कर देते हैं जिस कमरे से वो लेकर आए थे। और कमरे के बाहर जाने के बाद कहने लगते हैं कि इसी कमरे में रहो, कल सुबह तक तुम सिर्फ इसी कमरे में रहोगे, तुम्हें इस कमरे में से कोई बाहर नहीं निकालेगा, समझ गए। जितना मैं सोचता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं ना करूँ, बट तुम मुझे मजबूर करते हो वो सारी चीज़ें करने के लिए। अब यहीं पर मरो कल सुबह तक। और तेती जो है ये सारी चीज़ें कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं।
वहाँ से जाने के बाद जो है हमें कुकी को दिखाया जाता है, वो जो है ठंड के मारे बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं और कुकी की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। कुकी जो है ठंड के मारे फ्रीज होने लगते हैं। उसके बाद जो है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है और कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि अब जो है कुकी की सांसें भी चलना बंद हो गई थी, उनकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उसके बाद जो है तेते को दिखाया जाता है। तेते जो है उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद कहने लगते हैं कि जाओ और उसे खाना देकर आओ। तो सारे बॉडीगार्ड शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि सर। तो तेते कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने कहा ना जाओ और उसे खाना देकर आओ। बट सर वो तेते जो है वो सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। उसके बाद जो है उन्हें याद आता है और वो कहने लगते हैं कि वो नो, वो पूरी रात उस कमरे में रहा। उसके बाद जो है वो तुरंत ही उठकर दौड़ कर जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जो है वो देखते हैं कि कुकी बिल्कुल फ्रीज हो चुके होते हैं। उसके बाद जो है कुकी के पास दौड़ कर जाते हैं और उसे उठा कर लाते हैं और उसे फिर से उसी बेडरूम में लेकर जाते हैं और वो कुकी की नस चेक करते हैं। तो कुकी की नस ना काम कर रही थी, ना उसकी हार्ट बीट काम कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे जब भी गुस्सा आता है मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। मैंने आखिर ये क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। उसके बाद जो है तेते कहने लगते हैं कि डॉक्टर को तुरंत ही कॉल करो और उसे अभी के अभी आने के लिए कहो, राइट नाउ। सो बॉडीगार्ड जो है डॉक्टर को कॉल करते हैं। उसके बाद जो है बॉडीगार्ड कहने लगते हैं कि सर डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा और डॉक्टर ने कहा है कि उस इंसान की हार्ट बीट चलनी चाहिए, लेकिन इसकी तो हार्ट बीट भी काम नहीं कर रही, हमें क्या करना चाहिए। सो तेते कहते हैं कि डॉक्टर से पूछो कि किसी की हार्ट बीट को हम कैसे वापस ला सकते हैं। सो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि सर हमारे पास दो चांस हैं। एक चांस में ये कि अगर हमें किसी की हार्ट बीट वापस लानी है तो हमें मुंह से मुंह लगाकर उसे किस करके अपनी सांसें देनी होगी। सो तेते कहने लगते हैं कि और दूसरे चांस में क्या है, बताओ जल्दी। सो बॉडीगार्ड बताने लगता है कि सर दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको अपने दोनों हाथों को उसके हार्ट के पास ले जाकर प्रेस करना होगा ताकि उसके हार्ट जो है काम कर सके। तेते जो है बॉडीगार्ड जैसा कहते हैं वो ऐसा ही करते हैं। बट जनकुकी की हार्ट बीट ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। उनके इतने बार प्रेस करने पर भी उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही होती है। सो उसके बाद बॉडीगार्ड और सारे लोग जो है कहने लगते हैं कि सर अब लगता है कि हमें दूसरा फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको इसे मुंह से मुंह लगाकर सांस देना होगा। सो तेते कहते हैं कि जस्ट शट अप, मैं इसे किस नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी इसे किस नहीं करने वाला। सो सारे बॉडीगार्ड कहने लगते कि सर आप इसे किस नहीं कह सकते क्योंकि आपको सिर्फ इसे सांसें देनी है, ये नहीं कि आप उसे किस करेंगे। बट मुंह से मुंह लगाकर मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। सो सारे बॉडीगार्ड्स कहने लगते कि सर मिनिस्टर ने जो कहा वो आपको याद है ना। तो तेते कहने लगते कि हाँ याद है, यही कि इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, बट ये तो यहाँ पर मर चुका है, इसे मैं कैसे जिंदा करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारे बॉडीगार्ड्स कहने लगते कि सर हमने जो कहा आपको वही करना पड़ेगा, जल्दी कीजिए वरना हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। और तेते जो है जनकुकी को किस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो सारे बॉडीगार्ड्स कहने लगते कि सर आप इतने नर्वस क्यों हैं, और वैसे भी ये आपका फर्स्ट किस नहीं है, आपको याद है ना। सो तेते कहने लगते कि हाँ ये मेरा फर्स्ट किस नहीं है, बट जब भी मैं इसके फेस को देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता। और तेते कहने लगते हैं कि मैं इतने लोगों के साथ सो चुका हूँ, इतने लोगों के साथ मैंने डेट किए हैं और इतने लोगों को मैं किस भी कर चुका हूँ, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। आखिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, आखिर क्यों मुझे इससे एक कनेक्शन फील होता है। सो बॉडीगार्ड्स कहने लगते कि सर आप ये चीज़ें बाद में सोचिएगा, पहले इसे बचाइए। तो उसके बाद जो है तेते उसे किस करते हैं और अपनी सांसें जैसे ही कुकी को देते हैं, कुकी जो है उठ जाते हैं और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तेते को इतना अपने पास देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते कि ये आखिर क्या कर रहा था। उसके बाद जो है वो तेते को धक्का दे देते हैं और वो कहते कि तुम मेरे इतने पास क्या कर रहे थे। सो तेते कहने लगते कि क्या बदतमीजी है ये, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और तुम मुझे धक्का दे रहे हो।
तो कुकी कहता है कि जान बचाई मेरी, हाँ जान बचाई है तुमने। कल रात तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, मत भूलो तुम। और अभी तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। क्या उस रात तुमने मेरी जान बचाई या फिर तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, बताओ। सो तेते जो है उसकी बातें सुनते हैं और उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर जो है कुकी का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद कहते हैं कि थैंक गॉड कि तुम्हारी सांसें चलने लगी थी, अगर और कुछ देर तुम्हारी सांसें नहीं चलती तो शायद तुम मर चुके होते। सो कुकी कहते हैं कि थैंक्स डॉक्टर। उसके बाद जो है डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जो है कुकी सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसने मुझे किस किया, क्या वो मुझे किस कर रहा था। मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो एक मवाली है, एक नंबर का गुंडा है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। उसके बाद जो है तेते को दिखाया जाता है। तेते जो है अपने बेडरूम में होते हैं और वो अपने होठ को टच कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने इतने लोगों को किस किया है, फिर भी मुझे आज जैसा फील हुआ वैसा कभी भी किसी के लिए फील नहीं हुआ। उसका होठ बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह लग रही थी, जैसे कि मन कर रहा था कि मैं उसके होठ को खा जाऊं। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे उसके होठ का टेस्ट बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहा था। सो तेते अपने बेडरूम में बैठकर ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है उनके बेडरूम में 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर कोई आया है। सो तेते कहते हैं कि कौन आया है। वो बॉडीगार्ड जो है कुछ कहने ही वाले थे, उसके बाद जो है जिमिन की एंट्री हो जाती है और जिमिन कहते हैं कि हियांग मैं आ गया। सो जिमिन की आवाज़ सुनकर जो है तेते शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो जिमिन कहने लगते हैं कि क्यों, मैं घर नहीं आ सकता, आप मुझे हमेशा बाहर क्यों रखते हैं, आप मुझे एक बार भी घर आने नहीं देते। मन तो करता है कि मैं आपकी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूंगा भैया, अगर आप मुझे घर में रहने के लिए नहीं परमिशन नहीं देंगे तो कूद जाऊं। सो तेते कहने लगते हैं कि ये मेरा बेडरूम है, क्या तुम बालकनी से कूदना चाहते हो। सो जिमिन कहने लगते कि हियांग आपको आपके छोटे भाई की कोई चिंता नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ, सच में कूद जाऊँ क्या, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे भाई क्यों बने हैं, आप तो मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। मॉम डैड के जाने के बाद तो आपने मुझे जैसे खुद से दूर ही कर दिया हो। भले ही आप बहुत ही बड़े माफिया हैं, बट आप मुझे इस तरीके से कैसे रख सकते हैं, हाँ जैसे एक कैद कर दिया हो, जैसे मैं कोई कैट हूँ या फिर कोई बिल्ली या फिर कोई जानवर, आपने मुझे एक कैदी बनाकर रखा हुआ है। सो तेते कहने लगते हैं कि जिमिन मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड और कुकी की तरह तू भी मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जब से कुकी मेरी लाइफ से गया है मेरी लाइफ में 1000 लड़के आए, लेकिन कुकी की जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे दिल में रहता है। और कुकी के जाने के बाद तू ही तो है जिमिन, जिससे मैं अपने दिल की हर फीलिंग्स शेयर करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई को कुछ भी हो, उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, इसलिए ही मैं तुझसे खुद से दूर रखता हूँ ताकि तुझ पर कोई मुसीबत ना आए। और कुकी के जाने के बाद तू ही तो है जिससे मैं अपनी दुख दर्द अपनी फीलिंग्स सब कुछ शेयर करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे हर्ट हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे ज़रा भी तकलीफ़ हो, इसलिए मैं अपने आप से तुझे दूर रखता हूँ ताकि तुझ पर कोई मुसीबत ना आए। जिमिन जो है तेते की ऐसी बातें सुनकर वो रोने लगते हैं और उसके बाद जो है वो तेते को जाकर हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी हियांग, मुझे पता है कि आप मुझे लेकर मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बट आपको इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपके बॉडीगार्ड्स हर टाइम मेरे आगे पीछे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। उसके बाद जो है तेते कहते हैं कि ठीक है तू यहाँ रहेगा लेकिन कोई शरारत नहीं करेगा, ओके। सो जिमिन कहते हैं कि ओके मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगा। उसके बाद जो है जिमिन कुकी की आवाज़ सुनते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, इसे दूर लेकर जाओ, अगर मुझे इसी तरीके से रखना है तो मुझे मार क्यों नहीं देते। तो जिमिन पूछने लगते हैं कि हियांग ये कौन है जो चिल्ला रहा है, मुझे देखना है। सो तेते कहने लगते हैं कि जिमिन ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम जाओ और अपने बेडरूम में रेस्ट करो, तुम अभी अभी आए हो ना।
तो जिमिन कहते कि योंग बट मुझे उसे देखना है। तेते कहते कि जिमिन तुम अपने बेडरूम में जाओ। उसके बाद जो है जिमिन अपने बेडरूम में चले जाते हैं। उसके बाद जो है तेते जंगकुकी के बेडरूम में जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो कुकी कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। सो तेते कहने लगते कि भूख नहीं है तुम्हें, खाना नहीं खाओगे, हाँ तो फिर ठीक है। सो तेते कहने लगते हैं कि तो ठीक है, अब जो है ये खाना मैं तुम्हें खिला कर रहूँगा, चाहे प्यार से या फिर ज़बरदस्ती से। तेते जो है जंगकुकी को ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगते हैं। तो कुकी कहने लगती है कि इस खाने को दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना इसे दूर रखो। पर तेते जो है जंगकुकी की बात नहीं सुनते और वो खाना उसे ज़बरदस्ती खिला देते हैं। वो खाना खाने के बाद जो है जंगकुकी की पूरी बॉडी जो है वो रेड हो जाती है। उसके बाद जो है कुकी की आंखें भी लाल हो जाती हैं और उसे सांसें लेने में तकलीफ होने लगती है। सो तेते जो है ये सबको देखकर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ आखिर तुम्हें, खाना खाने के बाद आखिर तुम्हें ये क्या हो रहा है, तुम्हारी पूरी बॉडी इस तरीके से रेड कैसे हो गई है और तुम्हारी आंखें ये भी कितनी रेड हो चुकी है। सो कुकी जो है बहुत ही सांसें लेने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे उल्टी करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बाथरूम में लेकर चलो। उसके बाद जो है तेते उसे बाथरूम में लेकर जाते हैं और कुकी को उल्टी करवाते हैं। कुकी को उल्टी करने के बाद जो है थोड़ा बेटर फील होता है और उसके बाद जो है वो बेहोश ही हो जाते हैं। सो उसके बाद जो है तेते उसे लेकर जाते हैं और बेड पर सुला देते हैं। उसके बाद जो है तेते कहने लगते हैं कि डॉक्टर को कॉल करो, तुरंत ही उसे कॉल करो, यहाँ पर आ जाए वो। तो उसके बाद जो है उसके बॉडीगार्ड डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर को कॉल करने के बाद डॉक्टर आते हैं और वो जंगकुकी का चेकअप करते हैं और वो कहते हैं कि क्या इसे किसी ने मूंग की दाल और केसर खिलाया था। तो तेते कहते हैं कि हाँ वो मैंने खिलाया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं पता है क्या उसे इन सारी चीज़ों से एलर्जी है। तो तेते कहने लगते हैं कि उसे इन सारी चीज़ों से एलर्जी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, अगर ये गलती दोबारा हुई तो शायद वो मर भी सकते हैं, सो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और उसी चीज़ की वजह से ही उनकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी। सो अब मैं चलता हूँ, आप उसका ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।